पहुंचा तो मैं पहले सोचता था स्वामी जी कि वृद्धाश्रम जो होते हैं वो या तो बड़े महानगरों में होते हैं या जो धार्मिक नगरियां अयोध्या मथुरा ऐसी जगह होते हैं। लेकिन जब ये संस्कृति हमारे ग्रामीण परिवेश तक पहुंचने लगी तो मुझे लगा कि अब इस पर कुछ लिखना चाहिए। ये भरथना जैसे छोटे कस्बे में अगर वृद्धाश्रम खुलने लगे हैं तो आप समझ लेना कहीं ना कहीं हमारी जो नई पीढ़ी है वो अपने संस्कारों से भटक रही है। मैंने वहां से एक कविता लिखी, वो आपके बीच रखता हूं, उसके बाद अपनी जगह लेता हूं कि जिसको नाजों से पाला हर सुख सुविधा का ध्यान रखा, चाहे बेटा बेटी हो दोनों को एक समान रखा। इससे अच्छी रचना मेरे पास आज की रात इस मंच पर पढ़ने के लिए कोई नहीं है कि जिसको नाजों से पाला हर सुख सुविधा का ध्यान रखा, चाहे बेटा बेटी हो दोनों को एक समान रखा। भरी ऊर्जा तन झोंका ऊंची उड़ान की पांखों में, देखा अपना सुखद भविष्य उनके सपनों की आंखों में, लेकिन चीर कलेजा उनका सारी आशा टूट गई। एक झटके में स्वप्न महल भी टूटा, किस्मत फूट गई। अरे आत्महत्या खुद कर डाली बीती स्वर्णिम यादों ने, जिस दिन बाहर किया पिता को शर्महीन औलादों ने। बहुत सुंदर। जिस दिन बाहर किया, तालियां आपकी कमजोर हैं, अच्छी बात पर इतनी आती है कि जिस दिन बाहर किया पिता को शर्महीन औलादों ने, मात पिता के सीने पर यह पत्थर देकर बैठी है, संबंधों की जली चिता के फेरे लेकर बैठी है। उंगली थामी खड़ा किया, पैरों पर चलना सिखा दिया, लेकिन तुमने उल्टा उनको कालिक मलना सिखा दिया। अरे यही देखने को क्या कांधे पर बाजार घुमाया था, कथा हवन उपवासों से देवों को खूब मनाया था। अरे दर दर तेरे सुख को मांगी मन्नत को ठुकरा बैठे, जाने किसके आकर्षण में जन्नत को ठुकरा बैठे। जिंदाबाद, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जाने किसके आकर्षण में जन्नत को ठुकरा बैठे। गम का पर्वत सह लेते पर कष्ट नहीं ढोने देते, संतानों के सर में भी वे दर्द नहीं होने देते। खुद गीले में काटी रातें सूखा बिस्तर दिया तुम्हें, सुख की धरती सौंपी है खुशियों का अंबर दिया तुम्हें। ऐसा प्रेम समर्पण तुमने जाने कैसे दबा लिया, कुल की सारी मर्यादा को चॉकलेट सा चबा लिया। फिर दो पंक्तियां पढ़ता हूं। वहां जब मैंने बुजुर्गों से बात की तो उन्होंने जो कारण सबसे बड़ा बताया, उसे सुन के मुझे केवल गुस्सा आया। उन्होंने कहा कि हमारे जो युवा पीढ़ी के लड़के हमारे ये कहते हैं कि हम जो बुजुर्ग घर के दरवाजे पर बैठ जाते हैं, जो टोका टाकी करने लगते हैं कि बेटा कहां जा रहे हो, कब आओगे, तो ये हमारी आजादी छीन लेते हैं। जिन लोगों को लगता है कि घर की देहरी पर बैठे बुजुर्गों ने उनकी आजादी छीन ली है, उनके लिए दो पंक्तियां पढ़ता हूं और आपकी तालियां फिर उनकी कनपटी पर थप्पड़ के लिए मांगता हूं कि कुल की सारी मर्यादा को चॉकलेट सा चबा लिया, कुल की सारी मर्यादा को चॉकलेट सा चबा लिया। अरे जिनसे डरकर आजादी छीनने की कड़ी कहानी है, उनका लहू रगों में दौड़ा तब ये मिली जवानी है। वाह, अब ये मिली जवानी, वाह। उनका लहू रगों में दौड़ा तब ये मिली जवानी है। करना जग में नाम था रोशन, गर्व से शीश उठाना था, इज्जत आज उतारी उनकी जिनका कर्ज चुकाना था। अरे कुछ बासंती ऋतुएं देखी खुद को बड़ा समझ बैठे, कुछ बासंती ऋतुएं देखी खुद को बड़ा समझ बैठे, घर की देहरी लांघी अपने पैरों खड़ा समझ बैठे। बेशर्मों को अब तो मीठे शरबत खाली लगते हैं, बेबस और लाचार पिता के बोल भी यारी लगते हैं, परिवारों के संस्कार भी पहरेदारी लगते हैं। माँ की ममता पर मुंबईया आचरण भारी लगते हैं, माँ की ममता पर मुंबईया आचरण भारी लगते हैं। बेगैरत की पट्टी इन आंखों पर खुद आ जाती है, तन पर चढ़ती क्रूर हवस मर्यादा को खा जाती है। अरे कुल कलंक बनने से पहले थोड़ा ध्यान दिया होता, जिसने जीवन दिया तुम्हें उस पर अभिमान किया होता, पर संसार दिखाने वाले को ही अंधा बना दिया, उसके निश्चल प्रेम को भी बाजारू धंधा बना दिया। याद रहे दुनिया में तेरा कोई ढाल नहीं होगा, उनके आंसू सूखेंगे जीवन खुशहाल नहीं होगा। बहुत सुंदर रोहित, बहुत। उनके आंसू सूखेंगे जीवन खुशहाल नहीं होगा। आप लोगों को एक घटना और याद दिला देता हूं, हम लोग भूलते बहुत जल्दी हैं।
लेकिन ये मंच यही काम करते हैं कि जो बातें आप भूल जाएं वो आपको याद दिलाएंगे। एक विधायक की बेटी वहां बैठ गई थी जाके टीवी चैनल पर, प्रेम विवाह जिसने किया था, और उसने टीवी चैनल पर 3 दिन तक अपने मां बाप की पगड़ी उछाली थी। शायद आप लोगों को याद होगा, जिन लोगों ने वो देखा हो। मैं उस विधायक का नाम सिर्फ इसलिए नहीं बता रहा हूं कि इस देश की मीडिया ने और उसकी बेटी ने उसकी इज्जत 3 दिन उछाली थी। मैं उसका नाम लेकर उसे और शर्मिंदा नहीं करना चाहता। मैंने उस दिन भी लिखा था, चौबे जी बैठे हैं इनकी पार्टी में, जब अडवाणी जी को कुछ नहीं बना पाए तो संरक्षक बना दिया, मार्गदर्शक बना दिया। समाजवादी पार्टी जब मुलायम सिंह को कुछ नहीं बना पाई तो नेताजी को संरक्षक बना दिया। पार्टियों में संरक्षक और मार्गदर्शक की भूमिका के लिए बुजुर्ग लोग होते हैं। तो क्या माँ बाप आपकी जिंदगी के सबसे बड़े फैसले में संरक्षक या मार्गदर्शक की भूमिका में भी नहीं हो सकते? प्रेम विवाह आप कीजिए, कोई नहीं रोकता। मैंने उस दिन भी लिखा था, जिन लोगों ने, जिन टीवी चैनल पर बैठे एंकरों ने उनकी पगड़ी उछाली थी और उसमें सहयोग किया था इन कलयुगी औलादों के, मैंने उस दिन भी लिखा था कि हमको जो उपदेश दे रहे पहले भारत को जाने। जिन लोगों को लगता है ये सब कुछ जायज है, उनसे केवल एक बात कहना चाहता हूं, इस मिट्टी को समझिए, इस मिट्टी की तासीर क्या है कि हमको जो उपदेश दे रहे पहले भारत को जाने, मानस गीता रची गई उस देवधरा को पहचाने। अरे सतयुग से लेकर अब तक ऊंचे चरित्र को कि हमको जो उपदेश दे रहे पहले भारत को जाने, मानस गीता रची गई उस देवधरा को पहचाने। काम विजेता बने देखकर उसी चित्र को पूजा है, सतयुग से लेकर अब तक ऊंचे चरित्र को पूजा है। अरे श्रवण कुमारों जैसे अगणित नाम पूजने वाले हैं, लैला मजनू नहीं पूजते, राम पूजने वाले। लैला मजनू नहीं पूजते, राम पूजने वाले हैं। नाजायज को जायज ठहराने का, नाजायज जायज ठहराने का ठेका जो ले बैठे, संस्कृति का उपहास उड़ाने का ठेका जो ले बैठे, उन सारे एंकर्स और उनके समर्थकों के लिए मैंने उस दिन 2 पंक्तियां गुस्से में लिखी थी। अगर लगे ठीक है तो फिर आपके हाथ खुले कि नाजायज जायज ठहराने का ठेका जो ले बैठे, संस्कृति का उपहास उड़ाने का ठेका जो ले बैठे, दे उन धर्म विरोधियों को उत्तर दो, टूक रहा हूं मैं, जो भी इनके साथ खड़े उन सब पर थूक रहा हूं मैं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और अंतिम पंक्तियां इस कविता की पढ़ता हूं। अब मेरे सामने केवल घर के बड़े लोग रह गए हैं, इनसे केवल एक बात कहना चाहता हूं, उसके बाद संविधान से ये देश चलता है, बिल्कुल चलता है साहब, लेकिन संविधान आपकी घर की देहरी के बाहर काम करेगा। घर की देहरी के भीतर आपको कौन सा संविधान लागू करना है, केवल एक पंक्ति सुनाने के लिए मैंने पूरी कविता लिखी है। इस एक पंक्ति के अलावा मुझे नहीं लगता कि इन समस्याओं का कोई समाधान है। अगर आपको लगे कि हाँ ये समाधान है तो फिर आपका आशीष चाहता हूं, अंतिम पंक्तियां पढ़ता हूं कि माता और पिताओं से इसलिए निवेदन है मेरा, माता और पिताओं से इसलिए निवेदन है मेरा, जागरूक हर एक आदमी से आवेदन है मेरा, हद से ज्यादा खुली छूट मत दो प्यारी संतानों को, सराबोर हो पश्चिम के रंग में कुचले अरमानों को। अरे पौराणिक इतिहास बताओ, संस्कार भी सिखलाओ, हर बेटे को उसकी अपनी लक्ष्मण रेखा बतलाओ। अरे संपूर्ण धरा के कुल गौरव का स्वाभिमान लागू कर दो, घर घर रामचरितमानस का संविधान लागू कर दो। जय हो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। केवल मानस की कथा नहीं सुनिए। क्या बात है, क्या बात है। एक बार जोरदार तालियां हो जाए।